और डिप्टी सीएम साहब ने हमारे बहुत अच्छा ये उपहार ही दिया था, लेकिन ये उपहार कागजों तक सीमित रह गया। तो ये खर्चा जब हमने यहाँ मांग रखी, यही डिप्टी साहब थे, तो उनसे हमने मांग रखी कि सरकार अपने लेवल पे ये करवाए। तो उन्होंने कहा नहीं, गांव अपने लेवल पे करो, हमने ये कर दिया है। अच्छा, 25 सितंबर के बाद अब तक ये कितनी बार खुली है और कितनी बार कोई अधिकारी यहाँ आया है? एक बार भी नहीं खुली है 25 सितंबर के बाद। 2022 नीट की टॉपर तनिष्का यादव मिर्ज़ापुर बाछौद की रहने वाली थी और जननायक जनता पार्टी ने उसकी सम्मान में एक मिर्ज़ापुर बाछौद में ई लाइब्रेरी बनाई गई, जिसका उद्घाटन 25 सितंबर 2022 को किया गया और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खुद इस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन करके गए थे। जननायक चौधरी देवीलाल जी की 109वीं जयंती के ऊपर इस ई लाइब्रेरी की स्थापना की गई। आप बेशक इस ई लाइब्रेरी की आज स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि किस अवस्था में ये जीवित है और कैसी चल रही है। बेशक ई लाइब्रेरी के प्रचार और प्रसार में दुष्यंत चौटाला ने कोई कसर नहीं छोड़ी हो, क्योंकि उन्होंने ताऊ देवीलाल और अपने पिता और खुद की फ़ोटो और तनिष्का यादव की फ़ोटो भी इस ई लाइब्रेरी के मेन फ्रंट के गेट पर बनवाई थी। लेकिन आज इसकी स्थिति कैसी है, हमारे साथ कुछ गांव वाले हैं, इनसे जानेंगे कि क्या है इसकी समस्याएं और कैसी ये ई लाइब्रेरी चल रही है। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। नगेश कुमार नाम है मेरा। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, गाँव का। और डिप्टी सीएम साहब ने हमारे बहुत अच्छा ये उपहार ही दिया था, लेकिन ये उपहार कागजों तक सीमित रह गया। कारण ये है कि भाई इसको चलाने के लिए कोई बढ़िया ट्रेनर चाहिए हमें। एक बिजली का और नेट का खर्चा है, या कोई चौकीदार है जो सुबह साफ सफाई भी कर ले। तो ये खर्चा जब हमने यहाँ मांग रखी, यही डिप्टी साहब थे, तो उनसे हमने मांग रखी कि सरकार अपने लेवल पे ये करवाए। तो उन्होंने कहा नहीं, गांव अपने लेवल पे करो, हमने ये कर दिया है। उन्होंने बढ़िया चीज़ ये चलाई है ई लाइब्रेरी। हम चाहते हैं इससे हमारे बच्चे प्रेरणा लेंगे, बच्चे से भी कुछ सीखेंगे। लेकिन सीखेंगे कब? एक भी दिन ये खुली नहीं है हमारे यहाँ। ये खुलेगी जब कोई शिक्षित ट्रेनर होगा। जो अब मुझे ही बैठा दिया, मुझे कुछ आता ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या? तो सरकार अपने लेवल के ऊपर, सरकार के पास किसी भी संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कौशल रोजगार से ले ले या कहीं से भी ले ले, एक बढ़िया ट्रेनर हो और इसका नेट का, बिजली का खर्चा और एक चौकीदार का खर्चा सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था करवाए, ताकि जिस उद्देश्य के लिए डिप्टी सीएम साहब ने ये चलाई है, उनका उद्देश्य भी पूरा हो सके। तो हमारी तो सरकार से यही मांग है जी। आपका क्या नाम है और आप सब इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? मैं संजय, सरपंच बाछौद से। अच्छा, आप सरपंच प्रतिनिधि हैं जी। तो किस तरह से देखते हैं कि आपके गांव में ई लाइब्रेरी खुली, बड़ा मान सम्मान हो, उप मुख्यमंत्री आए थे, और आज की स्थिति कैसी है इसकी? देखो जी, उप मुख्यमंत्री ने काम तो सब अच्छा करवाया है ई लाइब्रेरी खुलवा के, लेकिन जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि भाई इसके लिए एक अच्छा ट्रेनर हो और इसकी देखभाल के लिए 1-2 आदमी छोड़ा जाए, तो ये व्यवस्था तो डिप्टी सीएम साहब करे अपनी तरफ से। अच्छा, कितने महीने हो गए इस लाइब्रेरी को बने हुए? 25 सितंबर को हुआ था। अच्छा, 25 सितंबर के बाद अब तक ये कितनी बार खुली है और कितनी बार कोई अधिकारी यहाँ आया है? एक बार भी नहीं खुली है 25 सितंबर के बाद ही। अच्छा जी। तो ये मुख्य कारण क्या रहे नहीं खुलने के? मुख्य कारण पहले तो जी पंचायत नहीं थी गांव में। पंचायत का अभी चुनाव 2 महीने से ही, मतलब पंचायत बनी है गांव में। उससे पहले तो कोई सरपंच था नहीं, तो उसकी देखभाल के लिए कोई व्यवस्था तो बनाई नहीं थी। अच्छा, सरकारी कोई अधिकारी यहाँ आया हो और या कोई पार्टी की, जैसे कहते भाई जजपा पार्टी की थी, ये पार्टी की तरफ से कोई नेता आया हो या कोई भी जानने के लिए? हमारे सामने कोई नेता नहीं आया इधर, ना जेजेपी से ना, और आप आए हैं फर्स्ट टाइम। अच्छा, मेरे से तो मुलाकात आपकी हुई। अच्छा, आप सरपंच प्रतिनिधि है तो क्या कहना, अच्छा सरपंच है आप, तो सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे सरकार से, उप मुख्यमंत्री से या प्रशासन से, क्या मांग करते हैं आप इसको लेके? जी, सरकार से मांग ये उप मुख्यमंत्री जी से कि इसकी देखभाल के लिए एक ट्रेनर और एक सफाई कर्मी वो छोड़ा जाए यहाँ, और उसका खर्चा सरकार दे। मतलब क्या मुख्य कमी किसकी मानते हैं आप इन सब को लेके? सर, मुख्य कमी ये है कि ये लाइब्रेरी तो ज़रूर खोल दी सरकार ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी आज पार्टी से नहीं, वो आज डिप्टी सीएम है। तो हमको एक मतलब कौशल रोजगार के तहत ट्रेनर दिया जाए, या हमको मतलब कोई सुविधा मुहैया कराया जाए कि जिससे कि हम इसको सुचारू रूप से चला सकें। ये तो ठीक है, आप मांग तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो नहीं चलने की जो कमी जो रही है इसकी, सबसे बड़ी कमी किसकी रही है इसको? सर, कमी इसकी ये रही है कि पहले तो इसमें पंचायत नहीं थी हमारे गांव में।
अभी 2 महीने से जब पंचायत बनी है तो पंचायत के पास 1-2 बार प्रोसीजर आया है कि भाई इसको चलाओ। तो कमी ये है कि ट्रेनर को हम कहाँ से मतलब पेमेंट मुहैया कराएं, जो कि गवर्नमेंट हमको कुछ इसमें सहयोग करे, कुछ पंचायत सहयोग करे, तो हम इसको मतलब सुचारू रूप से चला सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे आप बिजली पाने की यहाँ दिक्कत बता रहे थे नेट की, इसके अंदर बिजली जो है चालू है, एसी वगैरह लगे हुए हैं, कंप्यूटर वगैरह लगे हुए हैं, तो ये बिजली जो आ रही है ये कहाँ से मिल रही है अभी? बिजली तो अभी सर हमें मुहैया करा रहे हैं, गाँव वालों की तरफ से मुहैया, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम नहीं है अभी तो हमारी तरफ से चल रही है। जो नेट अभी है नहीं, इसमें जो बिजली है वो हमारी तरफ से मुहैया हो रही है। बाकी ताऊ देवीलाल की उस जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बढ़िया उपहार था गांव की तरफ, गांव उसका अपने डिप्टी सीएम साहब का। बाकी बच्चे बहुत, आबादी काफ़ी है गांव की, 2 गांव कंबाइंड है, मिर्ज़ापुर बाछौद, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। अच्छा, तो ये बिजली का कनेक्शन जो है इसमें हो चुका है या नहीं हुआ? बिजली कनेक्शन अभी नहीं हुआ है जी, ये सिर्फ प्रोसीजर में है। बाकी जब डिप्टी सीएम का प्रोग्राम था अपनी बच्ची के इस उपलक्ष्य में, ये इमरजेंसी आप लगा लो, अचानक ही तैयार किया था काम, कोई 10-15 दिन के दौरान ही लगभग काम करके तैयार किया था डिप्टी सीएम का। जैसे प्रोग्राम था, उद्घाटन था, उसके उपलक्ष्य में अभी हुआ, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। नहीं, बिजली का भी प्रोसेस में अभी कनेक्शन, लाइट लुइट का, बिजली का, नल का, या सब कुछ भी लगा लो आप, जो इसमें नल भी लगेगा, सब कुछ प्रोसेस में। नल का उसका पंचायत की तरफ से यहाँ बिजली और पानी की सुविधा कर दी गई है व्यवस्था, लेकिन बस मेन मजबूरी ये है कि हमको जो इसमें ट्रेनर चाहिए और सरकार का सहयोग चाहिए, वो सरकार हमको एक ट्रेनर दे और सरकार हमारा सहयोग करे। पंचायत सरकार के साथ है और हम इस ई लाइब्रेरी को चलाने के लिए बिल्कुल पूरी पंचायत एक साथ है, तैयार है जी। गाँव बाबा, बच्चे हैं, छोटे छोटे पोता और पोती होंगे जो आपके दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग लेने के लिए, सरकार ने यहाँ ये खोली है, तो किसकी कमी रही है कि नहीं चल पा रही? ये तो दे सरकार सहयोग दे और पंचायत सहयोग कर, जब चलाए कोई अच्छो ट्रेनर हणो से और बाल खड़े, और ये सुविधा सफाई की, आदमी के कपड़ा से समझ लो, ये पूरी आनी चाहिए। अब देखिए, हम आपको अंदर की वो स्थिति दिखाते हैं जब इस ई लाइब्रेरी के उद्घाटन के बाद ये पहली बार खुल रही है, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर जो है बंद है, कभी भी इन कंप्यूटरों को दोबारा से चालू नहीं किया गया है। बेशक बिजली का कनेक्शन भी नहीं किया गया हो, लेकिन गांव वालों ने अपनी सुविधा देखते हुए अपने स्वयं इसके अंदर बिजली लगवाई है, कुछ नेट के कनेक्शन लगवाए गए हैं, नेट का रिचार्ज भी जो है अभी नहीं है, और इन्वर्टर बैटरी की भी फैसिलिटी यहाँ है। लेकिन सिर्फ जो ग्रामीणों का कहना है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि ये जजपा पार्टी की है, तो जजपा पार्टी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर एक ट्रेनर लगाना चाहिए और बिजली का कनेक्शन करवाना चाहिए और पानी का कनेक्शन। अब देखने वाली बात ये होगी कि जजपा पार्टी ऐसी ई लाइब्रेरी खोलकर जनता को गुमराह करती है या उनको वास्तव में एक सुविधा मुहैया कराने का काम करती है। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।